टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो सुना आपने, ट्रंप ने क्या कहा कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर लेते अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो। क्या दावा किया है ट्रंप ने, जल्दी से बताते हैं आपको। मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा हो जाता, रूस का कब्जा होता। एक बात उन्होंने ये कही, ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी नहीं होना चाहिए था, ये ट्रंप ने कहा है अपने बयान में। अब देखिए इसके मायने क्या है। यूक्रेन जंग से पल्ला झाड़ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चाहते कि यूक्रेन युद्ध में उनका नाम आए। वार्ता फेल होने के हालात में खुद को बचाने की कोशिश है। नोबेल पुरस्कार की उम्मीद में सिर्फ युद्ध विराम का क्रेडिट लेना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर मैं समझना चाहूंगा आपसे, अमिताभ सर, एक बात जरा बताइए मुझे कि जो बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आपको नहीं लगता ये बड़ा हास्यास्पद है? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है सामने कि पुतिन के साथ बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोल भी दिया है, यह आश्वासन भी दे दिया कि ठीक है, जहां तक आपका कब्जा हो गया, जहां तक रूसी सैनिक मौजूद है वो इलाका आपका हो जाएगा। और बोल रहे हैं पुतिन कि मैं ना होता तो पूरा यूक्रेन कब्जे में हो जाता। देखिए, इसमें दो तीन बहुत बड़ी बातें हैं। पहली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें अमेरिका का भी हित खोजेंगे। यानी अगर वो जा रहे हैं अलास्का, पुतिन से बात कर रहे हैं, तो यूक्रेन युद्ध तो है ही, अपनी ट्रेड डील भी करेंगे। अब तक यूक्रेन युद्ध के बाद और जब से ट्रंप आए हैं, अब तक उन्होंने सैंक्शंस नहीं लगाए हैं या टैरिफ नहीं बढ़ाया। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात होगी अगर वो अपनी डील यानी अमेरिका की डील उनसे रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, इन पर नहीं करेंगे। दूसरी बात, अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन हम ये भी मान लें कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दो राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और ट्रंप मिल रहे हैं यहाँ, जो अब तक नहीं हुआ 3.5 साल के काल में। तो ये एक अचीवमेंट माना जाए। तीसरी बात, जो यूक्रेन की अपेक्षाएं हैं वो भी वाजिब हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जितने भी टेरिटरी हैं हम उनको दे नहीं सकते, और यही पोजीशन ज़ेलेंस्की ने शुरू से लिया है। लेकिन यहां पर कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है कि नहीं, और उस पर हिंट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहां जो बातें होंगी उसमें यूरोप का, यूक्रेन दोनों का भी हित देखा जाएगा। और साथ में ट्रंप ये भी मनवाना चाहेंगे कि जो पहले भी उन्होंने कहा कि कुछ भूमि उनको देनी पड़ेगी, कुछ स्वैप होगा, और वो डोनेट्स के बारे में ज्यादा कह रहे हैं, जापोरिजिया के बारे में कह रहे हैं कि वो उनको वापस कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता पुतिन या ज़ेलेंस्की इसके लिए कभी तैयार होंगे। लेकिन एक आधार तो शुरू हुआ है, एक बातचीत शुरू हुई है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और साथ में आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि अगर इन पर जो कह रहे हैं कि 25% ही लग रहा है कि वो वार्ताएं सफल होंगी, अगर ये असफल होती है तब युद्ध और आगे बढ़ेगा, सैंक्शंस और आगे बढ़ेगा। जो भारत, बेसेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया है, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने, कि हम भारत पर और एडिशनल टैरिफ लगाएंगे अगर ये सफल नहीं होता है। यानी करे कोई भुगते कोई। और इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि इस समय भारत ने जो पोजीशन लिया था उसको अमेरिका अस्वीकार कर रहा है। चीन के साथ उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं, उसको भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तो भारत के चिंता के विषय को लेकर अगर डोनाल्ड ट्रंप के में तो सर एक चीज साफ दिख रही है कि हर उस देश से वो संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं जो भारत का एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुश्मन है। पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, चीन के साथ देख लीजिए, कितनी दरिया दिली चीन के लिए ट्रंप दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि ट्रंप की ये पॉलिसी क्या है? क्या ये पूरा का पूरा यू टर्न ले रहे हैं अमेरिकन जो ट्रेडिशनल लाइन ऑफ डिप्लोमेसी है उससे? इस पर हम आगे सिंगल सर से समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन से वार्ता फेल होने की आशंका है, ये ट्रंप ने कहा है। वार्ता फेल होने की 25% आशंका है, ये ट्रंप ने कहा है। उम्मीद है पुतिन के साथ दूसरी बैठक होगी, होपफुल भी है। अभी से ही दूसरी मीटिंग की बात भी कहने लगे हैं। आप समझिए कि किस माइंडसेट के साथ वो इस मीटिंग में जा रहे हैं। तो सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा। वो आशंका भी जता रहे हैं कि यह बैठक असफल भी हो सकती है, और उन्होंने यह कहा कि 25% मुझे इस बात की आशंका है कि यह बैठक फेल हो सकती है। और साथ ही उन्होंने एक दूसरी बैठक का भी रेफरेंस उठा लिया, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि अगर यहां कामयाबी नहीं मिली तो हम दूसरी बैठक भी करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि क्या यह वार्ता फेल होगी। ट्रंप ने क्या कहा ये देखिए। अलास्का में पुतिन से यूक्रेन जंग पर चर्चा करेंगे। एक बात तो ये, इस बैठक के बाद दूसरी बैठक होने की उम्मीद है।
पुतिन जेलेंस्की की बैठक का रास्ता निकलेगा। अगली बैठक में जमीन की अदला बदली के मुद्दे होंगे। अलास्का बैठक के असफल होने की 25% संभावना है। अब बातचीत फेल होने का डर आखिर क्यों है ट्रंप को? बैठक में जमीन मुद्दे पर टकराव की आशंका है और इसको लेकर पुतिन भी मुझे लगता है किसी भ्रम में नहीं है। पुतिन कब्जाए जमीन को लौटाने के पक्ष में नहीं है। जेलेंस्की 1 इंच भी जमीन देने को राजी नहीं है। तो आगे होगा क्या? अलास्का के बाद रूस यूक्रेन में जंग और भड़क सकती है। तो आप देखिए, अलास्का के बाद इसके भी चांसेस हैं कि ये जंग और ज्यादा ना भड़क जाए और ज्यादा लड़ाई जो है अपने नेक्स्ट लेवल पे ना पहुंच जाए, अगर बात बिगड़ती है यहां से। तो अब आपको बताते हैं कि अगर अलास्का वार्ता फेल हो गई तो होगा क्या। अगर यूक्रेन ने युद्ध विराम करने में सहमति नहीं जताई तो ट्रंप सैन्य मदद रोक सकते हैं, साथ ही यूरोप से एटमी सुरक्षा कवच हटा सकते हैं। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जिसकी रूस से दूरी 2253 किलोमीटर है। अमेरिका का दूसरा न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे हैं, जिसकी रूस से दूरी 1223 किलोमीटर। इसके अलावा जर्मनी में भी यूएस न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम हैं और जहां से 1836 किलोमीटर दूर है रूस। और रूस पर कभी भी यहां से हमला किया जा सकता है, लेकिन इस पर भी आशंका बनी हुई है कि क्या यहां से भी रिमूव कर सकते हैं ट्रंप। इसके अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस है और यहां पर 35 B-61 तैनात किए गए हैं। साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम हैं जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर हैं। अब अमेरिका इन सभी परमाणु ठिकानों को बंद करके यूरोप को खतरे में डाल सकता है अगर युद्ध विराम करार नहीं हुआ तो। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन यहां दिखाई दे रही है। सिंगल सर